इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब। जी अली भाई, एक गेस्ट रह गया अम्मार फारूक भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह भाई, कहाँ से आप लाइव अपना सवाल करें? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कैलिफोर्निया से हूँ। सवाल करें। अली भाई, सवाल से पहले मैं थोड़ी डॉक्ट्रिन आपके सामने रखूंगा। एक बहुत बड़ा इशू है उम्मत लेवल का। हमारी उम्मत बस बहाने ढूंढती है डिवाइड होने के लिए। तो कई वजूहात हैं पीछे से चलती आ रही हैं, करबला का, और उसके बाद भी पॉलिटिकली और अब नेशन डिवाइड हो चुकी हैं। एक मून साइटिंग का इशू है, तो इसके ऊपर हर साल और 2-3 मरतबा तो होती हैं जब भी एक खास इवेंट आते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें तो ज़रा डिसिप्लिन के साथ चल रहे मामला। तो मैं 18 साल पहले यूएस आया था, उससे पहले भी थोड़ा इस बारे में इंटरेस्ट थी, जो इस तरह का इशू होता था उधर भी कभी मून सेटिंग का। तो इधर आके ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हुआ। 18 ईयर से मैं इसको बड़ा रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। तो बड़ा डीपली इसको डिप डाउन किया। तो थोड़ा सा मैं आपके सामने पॉइंट रखूंगा। मैंने आपकी सारी वीडियो देखी हैं। तो वैसे तो आपकी नाली में काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज करके आपको बताता हूँ कि जो जिस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। एक तो है हमारे फिकानफी का जो कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, और वो तो नेकेड आई से मून सेटिंग को फॉलो करते हैं। तो बड़ा स्ट्रिक्टली इसका है, आपको भी मालूम है। दूसरा है कि जो कैलकुलेशन के साथ चलते हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदीया हो गया, ये ओमान हो गया, और दुबई, और इस ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है कि वो जब ऐलान करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, लोग कहते हैं कि मून सेटिंग हुई है, और सारी दुनिया समझती है कि वाकई उन्होंने मून सेटिंग की है। लेकिन वो मून सेटिंग आई से नहीं की होती, वो टेलीस्कोप से भी नहीं नजर आ सकता मून। तो वो उनकी बस 2 रूल्स हैं उनके लिए। एक है कि मून की बर्थ हो चुकी हो, और दूसरा हो कि मून सेट हो सनसेट के बाद, चाहे कुछ सेकंड्स का फर्क हो। और वो ये नहीं है कि ये सनसेट हो गया उसके बाद मून सेट हो, ये नहीं है। उनका ये है कि ये अगर सन है, सन की अगर टिप है ना, इसकी टिप के बाद मून की टिप सेट हो, तो वो इसको भी करते हैं कि ये सेटिंग में लेके आते हैं वो। तो टोटल ये कैलकुलेशन की बेस पे चलता है उनका। ये कौन कैलकुलेट उनको करके देता है भाई? ये उनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं, साइंटिफिकली एस्ट्रोनॉमिकली ये कैलकुलेट करते हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं। तो किस जगह को फॉलो करते हैं? मतलब सऊदी अरब, अगर आप ये कह रहे हैं, सऊदी अरब तो इतनी बड़ी कंट्री है, उसके किस कॉर्नर को वो फॉलो करते हैं? लेट लॉन्ग कहां से वो डालते हैं? मक्के के डालते हैं, मदीने के डालते हैं, तबूक के डालते हैं? नहीं, वो उनका होता है कि उनके कंट्री के जो ईस्ट साइड है वहां से अगर वो कवर होती है, उनके पूरे कंट्री में एटलीस्ट जो मून सेट है वो उसके बाद होना चाहिए। तो ये पैरेलल हो रहा होता है, मून सेट पैरेलल हो रहा होता है। और इस बार तो अगर आप देखें तो जब मून सेट हो रहा था ना, तो सोलर इक्लिप्स भी था, जो टिकी है जिस तरफ रिफ्लेक्शन होनी थी ना मून की, जो रोशन होना था साइड, लेट्स से कि हम मान भी लें उनकी बात, तो वो तो वैसे ही उसको सोलर इक्लिप्स में आया था, वो तो नजर ही नहीं था सकता। जैसे सोलर इक्लिप्स हुआ है तो साथ ही उनका वहां पे टाइमिंग स्टार्ट हुई है, मून सेट हुआ है। और ये अगर आप इस मरतबा देखें तो ओमान वालों ने किया थर्सडे से, ये जो रमजान स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ओमान में उस टाइम था 2 घंटे, उसकी बर्थ को 2 घंटे हो गए थे ओमान में जब सेट हुए तो। और उनका पैरेलल भी नहीं था, उनका कुछ सेकंड पहले मून सेट हो रहा था, हालांकि 2 घंटे हो गए थे। पाकिस्तान में जब सेट हुआ है तो पाकिस्तान में 1 घंटे एज थी मून की, और लेकिन मून सेट पहले हो रहा था। लेट्स से ये फार्मूला पाकिस्तान भी लगाएं। मैं वैसे बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि बर्थ होगी तो मून बाद नहीं सेट होगा। मून की टिप बाद अक्सर पहले होती है, वो जो भी ज्योग्राफिकली बनता है। सही है। तो अब आपका सवाल क्या है मुझसे? तो ये थोड़ी मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 2 बड़ी डिवीजन है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली जो ये अमेरिका हो गया, और इधर एक तो है जो नेकेड आई से देखते हैं, वो तो नहीं करते, वो तो मंथ अगला स्टार्ट नहीं करते, जो पाकिस्तान वाला क्राइटेरिया है। जो दूसरे हैं वो बात करते हैं कि मून सेटिंग हुई है, और वो सऊदी अरब की मून सेटिंग को लेके आते हैं कि सऊदी यानी उन कंट्रीज में मून सेटिंग हो गई है, तो ग्लोबल मून सेटिंग। तो ये बात एक लिहाज से तो ठीक है, क्योंकि जो सेम लैटीट्यूड के ऊपर अगर आप वेस्ट में जाएं तो फिर तो ली जा सकती है कि बिल्कुल उस सेम लाइन के ऊपर ईस्ट में अगर नजर आ गया तो लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 99% लोगों को पता ही नहीं है कि सऊदीया वाले, बल्कि दुनिया में मुसलमान को नहीं पता कि जो गल्फ कंट्रीज है वो मून सेटिंग एक्चुअल करते नहीं है, वो एस्ट्रोनॉमिकली लेके चलते हैं। तो इसके ऊपर एक तो ये कि आपका प्लेटफॉर्म इस तरह का है, और यहाँ पे मैंने अगर किसी से बात भी की है तो उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है बात। मैंने तो बात सुन ली ना आपकी सारी। अब आप ना देखें, ये पूरा आपने मुकदमा रखा, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे वन लाइनर बताएं, आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि एक तो आपका प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर आवाज उठाएं, यानी लोगों को एजुकेट करने की, ताकि इससे जो लोग भी अपने मस्जिद लेवल पे, मैं भी अपनी मस्जिद में आवाज क्या एजुकेट करना भाई? मैंने पूछा वन लाइनर बताएं। यही कि वहां पे मून सेटिंग नहीं होती। जो सऊदीया को फॉलो करते हैं वो कहते हैं मून सेटिंग हुई है, इस वजह से हम यहाँ पे रमजान स्टार्ट करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सऊदी वाले गलत कर रहे हैं, ये बोले ना। देखें, वो जो हदीस है ना कि जिन यार छोड़ दें, वो हदीस है अपनी जगह, वो हमें पता है हदीस है। मैंने वन लाइनर पूछा था। वन लाइनर यूं होगा कि आप ये बताएं कि सऊदी वाले गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले ठीक कर रहे हैं, कि उन्होंने रुयत हिलाल कमेटी बनाई हुई है, वो नेकेड आई से भी देखते हैं, एडिंग डिवाइस के साथ भी देखते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर एतमाद नहीं करते, जबकि सऊदी वाले बकौल आपके वो सिर्फ कैलकुलेशन को देखते हैं, नेकेड आई से या एडिंग डिवाइस से नहीं देखते।
तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट हो गए, इनमें से ये गलत है ये सही है, तो आपके नजदीक कौन सा गलत है कौन सा सही है? नहीं अली भाई, मैं इस टाइम शरई बात नहीं कर रहा कि शरीयत के इस बात से मैं कह रहा हूँ कि जैसा हदीस का मैं बताने लगा था कि जिन्होंने सामने नमाज पहले पढ़ ली थी, जिन्होंने बाद में पढ़ी है, वो चलें आप या कोई बाकी ये बहस कर सकते हैं कि शरई तौर पे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। मैं कह रहा हूँ कि जिस एक माइल्स और नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है ना, अगर कोई नॉटिकल माइल्स को सिंपल माइल्स के तो वो गलत बात होगी। नॉटिकल माइल्स 15% भाई मैंने आपसे एक लाइनर पूछा है, दो ऑप्शन है, ठीक है, एक सऊदीया का मॉडल है वो होल आपके, और एक पाकिस्तान का मॉडल है या इंडिया। मेरे हिसाब से दोनों अपनी जगह पे हैं, हम उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। जो दोनों को मैंने देखा दोनों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। जो सऊदीया वाले कहते हैं वो कहते हैं कि वो छोड़ दे मेरे भाई, मैं तो आपसे एक सवाल चौथी दफा पूछने लगा हूं कि आप इन दोनों में से किसको सही समझते हैं, हाँ या ना में बता दें मुझे। दोनों अपनी जगह ठीक है। आपका मैसेज आ गया हमारे प्लेटफॉर्म से, ठीक हो गया। और कोई सवाल? देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आम आवाम को पता नहीं कि सऊदी वाले मून सेटिंग नहीं करते, वो एस्ट्रोनॉमिकली लेके चलते हैं। बीच में यूसुफ अल करजावी ने अपनी इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक दिया था। आप अगर टू साइट्स में रिकमेंड करता हूँ, वो अगर आप देख लें, एक moonsetting.com और दूसरी है सनसेट टाइम एंड डेट.com है। इसके ऊपर अगर आप जाके उस दिन का सनसेट मूनसेट डाल के देखें ना, ये स्पेशली ये जो हुआ था रमजान स्टार्ट हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि सेम टाइम दुबई में यूएई में सेम टाइम सनसेट मूनसेट हुए हैं। तो यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। नेकेड आई से 19 घंटे से पहले इम्पॉसिबल है, और जो टेलीस्कोप से उससे 16 आवर से पहले इम्पॉसिबल है। तो यूसुफ अल करजावी ने उन्होंने यूके में भी और अमेरिका में भी निकलेगा क्या मेरे भाई, दुनिया में फिर भी हर जगह एक वक्त में तो ये मामला हो ही नहीं सकता, निकलना हाँ, वो नहीं हो सकता। देखें एक तो है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है और कोई और कैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, एक ये वजह। दूसरी बात ये कि कॉम्पिटेंसी नहीं है वो लोगों की समझने की। बड़े को भी बात ये समझाने की कोशिश की है, उनको इसके लिए नहीं, साइंटिफिकली उन्हें कुछ समझ नहीं आती। और तीसरी बात ये कि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमने इसमें से निकालना क्या है, वो मुझे बताइए। हाँ, वो ये है कि यहाँ पे 2 डिवीजन है, हर मस्जिद लेवल पे भी डिवीजन है। हर मस्जिद में भी जो लोग हैं, लेट्स से कि जो पाकिस्तानी और इस चीज को फॉलो करते हैं, वो सारे देखिए डिवीजन हुई है ना उम्मत की, तो इसमें डिवीजन वैसे ही रहेगी। एजुकेट करके अब इसमें आप क्या कहते हैं? एजुकेट तो तब करेंगे ना, आपने जब कह दिया कि दोनों दुरुस्त हैं। एजुकेट तो तब होंगे जब आप किसी एक को दुरुस्त कहेंगे, दूसरे को गलत, फिर गलत वालों को एजुकेट करके उसके ऊपर लेके आएंगे। जब आपने वर्डिक्ट दे दी कि दोनों ही दुरुस्त हैं, फिर तो एजुकेट करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, दोनों अपनी जगह पर। अली भाई, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोगों को अपनी लोकल मस्जिद को फॉलो करना चाहिए, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है। ठीक है जी, तो आपका मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से पहुंच गया जी। हमारे भाई जो कह रहे हैं कि आप अपनी लोकल मस्जिद को फॉलो करें और इसकी बुनियाद के ऊपर कोई तफरीक न डालें। और वैसे भी ज्यादा एक दिन का फर्क ही पड़ता है ना, ये तो नहीं होता कि शबान के महीने में रमजान शुरू हो गया और 30 रोजे जो है उनमें से 25 जो है वो शबान में चले गए, एक दिन का फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी अपनी एक जाली ख्वाहिश अपने दिल से सारे लोग निकाल दें कि पूरी दुनिया में एक वक्त में ये हो सकता है। हाँ, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, ये है ही नहीं है, और ना ये इस्लाम को मतलूब है। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, सलफ से इसका मौके बताया कि जामिया तिर्मिज़ी में भी चैप्टर की हेडिंग है, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। स्पेन में जो हमारे बड़े गुजरे इमाम इब्न अब्दुल बर, उन्होंने अल इस्तिस्कार लिखी, अल मुतम ममालिक की शरह उन्होंने भी लिखा। ये सब लोग लिख के गए हैं कि अंदलुस की रुयत खुरासान को किफायत नहीं करेगी, हर इलाके के अपने चांद का एतबार है। और हजरत माविया के दौर में भी उनकी मुल्कियत के अंदर भी शाम के लोगों ने पहले चांद देखा था, उन्होंने रमजान पहले स्टार्ट कर लिया, मदीना के लोगों ने बाद में देखा, बाद में स्टार्ट किया। और उसमें अपने अब्बास ने फरमाया, ये सही मुस्लिम में तफसीली हदीस है, मैंने कई वीडियोस में बयान की है कि जी हजरत माविया अपने रोजों को लेके चलेंगे, हम अपने रोजों को लेके चलेंगे जो हमारी अपनी रुयत है। तो इस चीज को तख्ता मश्क इस हवाले से नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। बाकी पर्सनली जो मेरा मौकिफ है वो यही है कि एडिंग डिवाइस के साथ अगर रुयत एस्टेब्लिश हो जाती है, 16 घंटे का अगर चांद हो तो रुयत नजर आ जाती है एडिंग डिवाइस के साथ, तो ये सफिशिएंट है। जो कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं जिसमें रुयत के पॉइंट ऑफ व्यू से नबी इस्लाम ने तरगीब दिलाई है, और रुयत ना होने की सूरत में शबान के 30 दिन पूरे करने का कहा है, तो उसमें एटलीस्ट 16 घंटे का जब चांद हो जिसको आप एडिंग डिवाइस के साथ देख सकें, तो उसी पे हमारा जो मौकिफ ये इसी के ऊपर है और हम इसी को प्रेफर करते हैं। और मैंने पहले भी कई एक वीडियोस में बताया कि पाकिस्तान में जिस एहतियात के साथ, सवाए इक्का दुक्का सालों में थोड़ा पॉलिटिकल मसला हुआ, अदरवाइज जितनी एहतियात के साथ पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी तमाम मुकादमे फिक्र को बैठा के एडिंग डिवाइस के जरिए एहतमाम करती है चांद को देखने का, इतने शद्दोमत के साथ एहतमाम दुनिया में किसी मुल्क के अंदर नहीं होता। ये पाकिस्तान का खास है। बिल्कुल भाई, मैं जो थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ कर सकता हूँ। जी, आपका राइट है जी, क्यों नहीं, आप अपना मौके रखें। इन दो बातों पे कि एक तो ये कि पाकिस्तान में जो एडिंग डिवाइस है ना, वो उस अगर हम moonsetting.com पे देखेंगे तो पाकिस्तान में सिर्फ एडिंग डिवाइस पे नहीं किया जाता, वो एक्सपोर्ट के लिए है। मेन उनका होता है कि नेकेड आई से नजर आना जरूरी है विदाउट एडिंग डिवाइस। तो पाकिस्तान का ये क्राइटेरिया है। वो एक एक्सट्रीम पे है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, वो कहते हैं कि उस हदीस का ये मतलब है, जैसे वो इस मामले में अहले हदीस बने हुए। और तो अगर किसी की नजर कमजोर है वो भी ऐनक नहीं इस्तेमाल कर सकता? नहीं, ऐनक अपनी जगह है, वो तो आम चीज है। ऐनक का जिक्र तो कुरान हदीस में कहीं नहीं आया हुआ ना भाई। जिस हदीस में ऐनक का जिक्र है वहीं पे खुर्दबीन का भी जिक्र है। बस वो ये उनको बताया जा सकता है, लेकिन तो मैं आपको एडिंग डिवाइस के साथ होना चाहिए। मैं इससे भी अगला वर्जन हूं
कि अगर लेट लॉन्ग एक सेम टाइम जोन बन रहा है लेट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर बादल भी आए हुए हैं और आपके साथ ट्विन सिटी में चांद को देख लिया गया, तो उसकी रुयत जो है वो बादलों वाले सिटी के लिए किफायत करेगी, क्योंकि आज हमारे लिए कम्युनिकेशन करना आसान है, उस जमाने में नहीं था। मैं तो ये इस इज्तिहाद का भी कायल हूं। बिल्कुल, ये मैंने दो वर्जन आपको बताए थे ना, सऊदीया वाला और पाकिस्तान वाला, ये दो एक्सट्रीम्स सऊदीया में आपको पता है कि कई बार उनकी कैलकुलेशन गलत भी निकली है। हाँ, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट था। उस टाइम वो सनसेट को नहीं थे देखते और मून सेट को नहीं थे देखते, वो बस कहते थे कि बर्थ होगी तो बस ठीक है। 30 साल पहले की बात है। तो नहीं, 30 साल नहीं सरकार, आज से कम 15 साल पहले भी बकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट की है। जब उनको ये वाला इशू हुआ तो रोजे गालबन 28 हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि एक रोजे की आपने कज़ा दे देनी है। ये बकायदा अनाउंसमेंट हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो दो रूल्स हैं, ये अबाउट 2013 के बाद से इनके बने हैं, तो अराउंड उस टाइम के बाद से, तो पहले सिर्फ एक रूल था उनका। तो ये दो एक्सट्रीम नहीं आया करेगी। हाँ, उनकी ये वजह ही ये है कि ये जो दूसरा जैसा पाकिस्तान वाला है ना, नेकेड आई वाला, इसके ऊपर जो एरर का होता है ना, प्लस माइनस का, वो 6 आवर्स तक एक्सपेंड करता है। एडवांस में एक साल पहले कैलकुलेशन करें ना, तो एक साल बाद वाला अगर मून कैलकुलेट करें तो 5-6 घंटे का। ये वाली जो कैलकुलेशन वो जो करते हैं ना, इसमें हार्डली 1-2 घंटे का फर्क पड़ता है उनको। अच्छा। तो इसमें उनके वो गलती के चांसेस कम होते हैं, और वो इसको ये लेके इसकी वो फिक को फॉलो करते हैं, हदीस की, इस हदीस की फिक को फॉलो करते हैं कि और जो कुरान में भी है कि चांद को मुकर्रर किए तुम्हारी गिनती पूरी करने के लिए। नहीं, ठीक है, इसमें मैं कोई इस वजह से कहता हूँ उनका ये फिक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, ये अपनी जगह पे। और बीच में यूसुफ करजावी ने, उन्होंने बिल्कुल, मेरा भी आइडिया ये है कि दोनों के दरमियान वाली चीज है कि टेलीस्कोप से नजर आए वो वाला क्राइटेरिया रखें, लेकिन इसको बहुत कम फॉलो करते हैं। यूसुफ करजावी ने रखा था कि मून सेट हो 5 डिग्री, जब सनसेट के बाद मून सेट अगर 5 डिग्री के पे है ना सनसेट के टाइम पे, एक वो क्राइटेरिया, और दूसरा ये है कि 8 डिग्री का उसका डिफरेंस हो सन से। इसमें कभी चांस होता है कि काफी बड़ी पट्टी बन जाती है, वो नजर आ सकती है। हाँ, वो नजर आ सकती है टेलीस्कोप से। तो वो अगर आप moonsighting.com पे चेक करेंगे ना, येलो लाइन उन्होंने बनाई होती है, जैसे टेलीस्कोप से नजर आता है तो उसे 2-3 घंटे बाद वो येलो लाइन बनी होती है, वो यूसुफ करजावी की स्टिफ लाइन है। ठीक, तो आइडिया तो वो है, लेकिन इस पे इकट्ठे नहीं हो सकते। बस मेरा ये है कि अक्सर लोग, आपको भी कॉल आ रही होती है मुख्तलिफ कंट्री से कि हम किसको फॉलो करें, सऊदीया को फॉलो करें, यहाँ पे जो सऊदीया के भी करीब कंट्रीज हैं, बात कि उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो वो फिर ये है कि हमने लोकल मस्जिद को फॉलो कर लिया करके, क्योंकि वो ये मस्जिदों की लड़ाई है, और मस्जिदों में भी कुछ नमाजी हैं वो बस वो कहते हैं बस हमने सारे रमजान एक साथ किया है। मैं आपको बता देता हूँ लड़ाई क्या है। देवबंद और अहले हदीस जो है वो फॉलो करते हैं सऊदीया को, और बरेलवी फॉलो करते हैं पाकिस्तान को। टोटल लड़ाई है। नहीं, देवबंद भी बड़ी स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, देवबंद भी यहाँ पे। और देवबंद की मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता दूं कि देवबंद इस मामले में अहले हदीस बने हुए हैं, वो हदीस ये शेयर करवा रहे होते हैं। हाँ, तो जब हम बाकी हदीस शेयर करते हैं उसमें वो फिक को ले जाते हैं। तो अहले हदीस क्या बने हुए फिर? वो इसमें वो फिक की बजाय, वो इसमें फिक की बजाय सऊदी वाले इसमें फिक को लेके चलते हैं। नहीं, तो अहले हदीस इसका मतलब फिर वो देवबंद बन गए, उन्होंने फिक अडॉप्ट करनी शुरू कर दिया। उन्होंने इस मामले में फिक अडॉप्ट करनी शुरू कर दी। और इसमें जो देवबंद के हैं, और इसमें एक और उनके बकी, मैं कहूँ कि देवबंद वाले जो लोग ये हकी क्या होती है? हाजमा ठीक हो जाए जैसे। अच्छा, हाँ, करें, आप बयान करें। तो वो इसमें आके ये हदीस करवा के ना उनको टर्न कर रहे होते हैं, जो ये सऊदीया के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो ये बात करते हैं सारे, उनको कह रहे होते हैं कि ये देखेंगे, ये कह रहे हैं, उनको मौका तो सही मिला है ना। मौका सही मिला है। फिर वहां पे डिग्री कहां चली जाती है? जब हम जब देवबंद की किसी बात को लेके आते हैं तो वहां पे कहते हैं इतने बड़े बुजुर्ग हैं, डिग्री वाले हैं, और तुम्हारी डिग्री तो मर गया हमारा भाई, डिग्री की क्या औकात रह गई। तो मैं कहता हूँ यानी इस टॉपिक के ऊपर आप खुद ख्याल करें कि आप वहां के मुफ्ती आजम को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को, आप उनकी डिग्री की परवाह नहीं करें। तो ये फिर हमारे इतराज आप लोगों के साथ जो आपने गलतियां की हैं। मैंने देखा है हमारे भाई जितने फिरकों के फॉलोअर है ना, वो अपने अपने बुजुर्गों के, अपने अपने उलमा के अंधे मुकल्लिद बन चुके हैं। दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, फिक उनमें से खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, ना सुन्नत को फॉलो करते हैं ना फिक को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं कि शुक्र है गोरे को अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू नहीं आती। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, मैं नाम नहीं लेता उनके। तो वो इसको ऐसे बता रहे होते हैं, यहाँ पे आके मिलियंस में उनकी ये क्लिप जा रहे हैं कि वहां पे बड़े बड़े मुसलिम लोगों ने मून सेटिंग की है सऊदीया में, बड़े बड़े लोगों ने ये किया, वो किया, शादियां आई हैं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? वो सऊदी को डिफेंड करें ये कहने के ऊपर कि उन्होंने मून सेटिंग की है, जबकि दोनों पैरेलल सेट हुए हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मून नजर आ जाए। तो इसके ऊपर मेरा जो बड़ा इतराज है ना, वो ये है कि जो एक्चुअल है वो कम्युनिकेट करें। बिल्कुल सही है, यानी जो एक्चुअल बात अगर सऊदीया की उन्होंने बता दी ना, तो अहले हदीस की इमाम जो है ना, वो सऊदीया की बात को फिर सही नहीं मानेगी। देवबंद और बरेलवियों वाली बात को सही लेके चलेंगे। ये शायद इस बात की वजह से अपनी मेजॉरिटी भी यहाँ पे मस्जिदें कहती हैं कि मून सेटिंग हो गई है, लेकिन नहीं हुई होती। नहीं हुई। मुझे इतराज ये है कि आपने अगर करनी है तो करें इसको, लेकिन फिर सऊदीया वाला फार्मूला बता के लेके चले ना, उस फार्मूले के तहत। ये बड़ा है। और क्या हो सकता है कि जितनी आपने तहकीक की है उन्होंने इतनी तहकीक ना की हो। नहीं, मैंने बताने की कोशिश की, उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है आपसे बात करने की। अली भाई, मेरी मेन वजह ये थी कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है मौलवियों वाली, मेरी अगर कॉम्पिटेंसी है तो ये जो इतने बड़े बड़े मुफ्ती हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े चौके पहने हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे ये सुन के कि एक आम आदमी भी तहकीक करने के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचा है कि इन मौलवियों की कॉम्पिटेंसी कोई नहीं है। अली भाई बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही है भाई।
कुरान की तफसीरें लिख के फौत हो गए हैं और अल मुहन्नद में वो कब्रों से फैज के कायल हैं। अब्दुल कादिर जिलानी के धोबी का वाकया थानवी में लिख के गए हैं और भाजर मक्की भी लिख के चले गए हैं। डिग्रियों का हमें तो पता चल गया बहुत पहले का, कैसा जमीन साकिन है और जमीन अभी भी साकिन है, जिनकी साकिन है वो भी साकिन है। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत पहले पता चल गया। और इस मामले में ये सौदिया वालों की जो सौदिया को फॉलो करते हैं उनकी जमीन साकिन है, उनकी जरूरत ही नहीं है अपने बड़ी खिलाफ करने की। सऊदीया का भी फतवा है जमीन साकिन होने के ऊपर, पुराने मुफ्ती का। वो हमने बताया था, देखिए मैंने हाँ जी, आपको। हाँ जी। तो अब यहाँ पे एमजा एक बड़ी इनकी यूएस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत बहुत फकी हैं, वो उधर गल्फ कंट्रीज के हैं, तो उन्होंने भी कह दिया कि जी वहाँ पे मून सेटिंग हुई है। मैं कहता हूँ कि ये जो बात है कि यहाँ पे तो इंग्लिश में बात करते हैं ना, यहाँ पे अगर कोई साइंटिस्ट है हम किसी के पास लेके जाएं, वो इनके क्लिप देखेगा तो वो कैसे इस्लाम कबूल करेगा? क्योंकि ये इतनी बुनियादी बात है कि मून सेट और सनसेट सेम टाइम हो रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, और 18 घंटे पहले मून कैसे नजर आ सकता है? तो यहाँ पे हम साइंस की बात करते हैं तो ये कहते नहीं जी वो उन्होंने शहादत दी है तो साइंस गलत हो सकती है, उनकी गवाही गलत नहीं हो सकती। तो इस मामले में ये मून साकिन ये जमीन साकिन को लेकर चल रहे हैं कि चाहे साइंस जो मर्जी कहती रहे, हमारी बस वो साइंस जो एस्टेब्लिश साइंस है वो गलत नहीं होती है, वो बात के जरिए एस्टेब्लिश हुई होती है। अलबत्ता मौलवी जो है वो अक्सर औकात गलत ही होते हैं, वो अपने फिरके के मुताबिक कुरान और सुन्नत का रिजल्ट निकालते हैं। कुरान और सुन्नत गलत नहीं होती है, मौलवी गलत होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बस मेरा एक ये पॉइंट था कि ठीक है भाई, एक्चुअल बात ये कन्वे होनी चाहिए। और दूसरी जो बात है ना जो आपने की थी, बस ये आखिरी कि जो दूसरी आपने बात की थी ना कि शाम में नजर आ गया और मदीना में नहीं, तो और जो वो देखिए ये अगर मैं अपनी पूरी पिक्चर में लूँ ना, ये नॉर्थ पोल हो गया ये वाला, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो सऊदी तकरीबन यहाँ पे करके बनता है। तो सऊदीया के जब आप वेस्ट में जाएंगे ना, इस तरफ जब वेस्ट में जाएंगे सारा कुछ, तो इस चीज में सब ऑब्वियसली है, अगर यहाँ पे सऊदीया में नजर आया था बाकी, तो वेस्ट में नजर आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर उसी लैटीट्यूड के ऊपर जाए ना, इस तरह लैटीट्यूड होते हैं और इस तरह लॉन्गिट्यूड होता होगा, तो उसी सीन में अगर वेस्ट में जाए ना, आसा आसा फैलती जाती है, वाइड होती जाती है मून सेटिंग, इस तरह ओवर शेप में इस तरह स्टार्ट होती है, इस तरह वाइड होती जाती है। तो यानी आधे दिन के बाद पूरे नॉर्थ टू साउथ नजर आनी शुरू हो जाएगी, एक दिन के बाद तकरीबन। नहीं तो शाम में फिर तो आप अगर अलजायर में जाएंगे, वो तो अलजायर जो है वो तो अटलांटिक के किनारे के ऊपर है, ठीक है, वो साउथ में करके ना अटलांटिक के किनारे के ऊपर है, तो वहां पहले नहीं आएगी नजर। देख हाँ, ये डिपेंड करता है कि यानी गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, क्योंकि सर्दियों में सूर्य नीचे होता है और चांद नीचे होता है, उनकी डिग्री का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो नजर आने के चांस कम होते हैं। जब ज्यादा घंटे गुजर जाएंगे ना फिर नजर आएगा। लेकिन गर्मियों में अगर आप देखेंगे ना, सूरज जहाँ पे होता है, सूरज जहाँ पे होता है और मून ज्यादातर ये इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे या इक्वेटर के पास होता है, तो इनमें कम घंटों के बाद मून सेटिंग होने के चांस होते हैं। ये फर्क पड़ता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि गर्मियां हैं या सर्दियां हैं और कौन सा मुल्क है। तो शाम है नॉर्थ में नजर आने के, यानी ये डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन चल रहा है। तो जरूरी नहीं कि सेम पट्टी में अगर नॉर्थ और साउथ को फर्क पड़ सकता है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट अगर आप जाएंगे ना, तो वेस्ट में ऑब्वियसली नजर आएगा। अगर ईस्ट में आपके नजर आने शुरू हो गया ना एक घंटा पहले भी, तो ऑब्वियसली वेस्ट में नजर आएगा। लेट्स से कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद जरूरी नहीं कि सऊदीया में नजर आएगा, लेकिन वो आएगा थोड़ी देर के बाद। हाँ, यानी और ज्यादा विजिबिलिटी उसकी हो जाएगी, ज्यादा ठीक है, समझ आ गई। तो जरूरी नहीं कि आप ईस्ट में नहीं, तो इस लिहाज से सेम डे में, क्योंकि सूरज की जो टाइमलाइन है ना, डेट लाइन। अच्छा, मुझे यूरोप में कोई मुल्क ऐसा है जहां पे कभी मून साइटिंग हो जाती हो, कभी साल में ऐसे कोई लम्हात आते हो कि इतना विजन क्लियर हो कि मून साइटिंग होती हो, स्पेन में या फ्रांस के अंदर? नहीं, मून साइटिंग हो सकती है। इसके बारे में एक और हदीस आपने भी वो बताई थी, ये साइंटिफिकली भी ये साबित है कि हदीस थी कि 29 का चांद है या 30 का चांद है। अक्सर लोग इसको देख रहे होते हैं, तो ये देख के चांद देख के नहीं पता चलता कि 29 का या 30 का। उसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी कोई महीना होता है 29.25 दिन का, कोई महीना होता है 29.25 दिन का। 29 से 29.25 दिन के, यानी कहने का मतलब है कि 29 दिन, और जमीन के ऊपर आप घंटे लगा लेंगे इतने, यानी 6 घंटे का एक पाव बनता है, 12 घंटे का आधा बनता है। तो इस हिसाब से 6 या तो पूरे पिछला महीना जो होता है ना, उसके ऊपर पूरे 29 साइकिल मुकम्मल होने के बाद एक पाव से पौने के दरमियान के बीच में वो क्रिटिकल टाइम होता है। वहां पे एक्चुअल मून सेटिंग सारी है। अगर एक क्राइटेरिया रखे ना, तो वहां पे एक्चुअल होगा कि वाकई मून सेटिंग देखने की, ये रुयत बैठने की जरूरत होगी। बाकी जो है ना हमारा 75 हिस्सा, उसमें या तो नहीं होगी या फिर होगी। एक्चुअल जो रुयत की जरूरत होती है ना, वो सिर्फ हर महीने सिर्फ बीच में ये 25 to 50% का एरिया होता है, वहां पे रुयत की होती है देखने की। जरूरी नहीं कि हर कंट्री कौन सा कंट्री है जहां पे रुयत हो सकती है? यूरोप में आप कह रहे हैं? हाँ, यूरोप में तो जो साउथ मोस्ट होगा ना यूरोप का, जो इक्वेटर के जितना, यानी जो मिडिल पॉइंट है आज का, इक्वेटर के जितना जो करीब होगा ना, वहां पे उतना ज्यादा चांस होगा। तो फिर ये टर्की बनता है, उसका कुछ हिस्सा, या ये इसका बनता है आपका स्पेन। बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा ईस्ट के ऊपर आ जाते हैं, ये ईस्ट के ऊपर आ जाते हैं। जितना वेस्ट साउथ होगा ना, जितना वेस्ट साउथ होगा उतना ज्यादा चांस होता है। तो तुर्की उसका कुछ हिस्सा हो सकता है, बाकी तो कोई भी नहीं हो सकता है। अगर तुर्की में नजर आ जाए तो वेस्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्ड है, तुर्की के लोग चांद देखते हैं, तुर्की के लोग देखते हैं चांद। लेकिन अच्छा, ये जो डिवीजन है ना, ये हर कंट्री में भी है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी के साथ हमारी भी है। चांद देखा जाता है, तो यूरोप के लोग तुर्की को क्यों नहीं फॉलो करते हैं, सऊदी अरब को क्यों लेके बैठे हुए हैं? वो यही है कि बस तुर्की वाले हनफियत है
और जो सऊदीया वाले हैं, सऊदीया में उन्हें भी ये कंफ्यूजन है कि वो मून सेटिंग करते हैं। सऊदीया वाले मून सेटिंग नहीं करते, तुर्की वाले करते हैं, वहां पे कमेटी बनी हुई है तुर्की में। हाँ, तुर्की वाले करते हैं, तुर्की वाले करते हैं, लेकिन तुर्की में भी डिवीजन है। तुर्की में भी बात आ जाता है कि जी किसी ने मून सेटिंग देख ली है और ये हो गया वो हो गया, तो बस उन्हें कोई एक कमेटी बनी हुई है ये कमेटी। कमेटी जो पाकिस्तान की तरह रिलायबल कमेटी है ना, उस तरह नहीं है उनका। वो अगर बन जाए तो मेरा ख्याल है तुर्की सबसे सूटेबल है यूरोप के लोगों के लिए कि तुर्की को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो मैं हदीस के बताने लगा था ना, जो आप पूछ रहे थे यूरोप से, तो उससे मुझे हुआ कि ये घंटों पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया था कि 29 दिन का जो 29 वर्ष करें हो गए घंटे, ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर 28 दिन हुए ना, 28 दिन और लेट्स से के 23 घंटे हो गए, तो 29 के बाद का 24 घंटे बाद भी नहीं नजर आ रहा होता, बाद का 24 घंटे बाद भी नहीं नजर आता। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि एक दिन आगे चला जाएगा। हाँ, फिर वो 30 का बन जाएगा, 30 का बन जाएगा। लेकिन बाद वक्त होता है कि 28 दिन और 15 घंटे हुए होते हैं, या 28 दिन और 20 घंटे हुए होते हैं। अब 29 को जो नजर आएगा ना, वो 44 घंटे का चांद होगा, 44। इसीलिए फिर बड़ा चांद नजर आता है। वो लोग कहते हैं ये एक दिन मारा गया है। बिल्कुल, वो फिर 29 के बाद, 29 के यानी होता 29 के बाद है, लेकिन 44 घंटे का होता है, इसलिए आसानी से नजर आया। ठीक है, बिल्कुल। तो बाद होता है कि जो 30 वाला भी होता है ना, 30 वाला भी होता है, वो बाद 25 घंटे में नजर आता है। अच्छा, चलो मुझे इसमें आप आखिरी एक बात बताएं। जिस तरह सोलर के हमने चीजें अपनी फाइनल कर ली हैं साइंटिफिकली, क्या साइंस चांद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बिल्कुल टाइनीस्ट डिटेल तक उसी तरीके से फिक्स करने में कामयाब हो गई है? 1 से 2 साल तक। 1 से 2 साल तक? क्यों? 2 साल क्या ऐसी तब्दीली चांद की मोशन में आती है कि वो नहीं कर सकते? बहुत प्रिसीजन के साथ होता है। अगर आप देखें, 2 दिन पहले इनका लगा था लूनर इक्लिप्स, तो ये बहुत प्रिसीजनली इन्होंने बहुत पहले बता दिया था। और नेक्स्ट ईयर भी जो रमजान स्टार्ट होने ना, उस टाइम भी सोलर इक्लिप्स होगा। इस मतलब सोलर इक्लिप्स था बिल्कुल साउथ पोल पे, तो उस टाइम भी होगा साउथ में करके, ज्यादा साउथ में नहीं है लेकिन है ये जहाँ पे यमन वगैरह ना, उस एरिया में। तो अभी से उसकी कैलकुलेशन है। और इन्होंने जो सोलर इक्लिप्स होना है, ये लूनर इक्लिप्स, वो 6-10 साल का बता दिया आगे। और चांद की चांस होता है, जरूरी नहीं कि गलत हो। ये काफी वजूहत होती हैं। अब तो एआई भी आ गई है, एआई भी इस पैटर्न को करके तो वो और प्रिसीजन आ जाएगी। तो हाँ, तो ये सिर्फ चांस होता है कि कुछ मिनट का, कुछ चीजों का फर्क पड़ सकता है। चांद की जमीन एंगल का फर्क पड़ता है, स्पीड का फर्क पड़ता है, कितना करीब है कितना दूर है। अब वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है ना, असल में वेरिएबल्स इतने ज्यादा है, उसमें चांस है, उसके चांस होते हैं, वो भी कुछ सालों बाद होते हैं। लेकिन हमारे तो अच्छा, साइंस दूसरी तरफ यहां तक पहुंच गई है कि अगले सालों का भी बता रही है। और हमारे जो से हैं अमेरिका में बैठे पढ़े लिखे लोग, वो लाइव कह रहे होते हैं कि सऊदी ने मून सेटिंग कर ली, जबकि चांद की बर्थ ही 1 घंटा पहले हुई होती है। तो बंदा सर ना पकड़े, सर ना हमारे दीवार में, तो क्या करे? नहीं मारना, आपने सर नहीं दीवार में मारना, आपने इनके सर के ऊपर मारना है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाप बेटे आपने ये मारना है इनके सर में। ठीक है, चलो ठीक है जी, मार भाई, जज़ाकल्लाह खैरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। दूसरा मैं सबसे छोटी बात है, तो वो रख लूं मैं। अच्छा, मैंने आपको ईमेल भी की थी इस टॉपिक पे, ये जो बात डिस्कस हो चुकी है ना, तो रमजान से पहले की थी, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था ये होगा। लेकिन ईमेल के ऊपर बात ये सारी बतानी में भी मुश्किल है। और तो आपका काफी लंबी डिस्कशन है, इलादा से क्लिप भी बना देंगे तो आपकी गुफ्तगू सब तक चली जाएगी इंशाल्लाह। तो दूसरी बात मैं लगाऊं कि सनसेट का, ये जो रोजा इफ्तार करते हैं ना, मैंने आपको क्लिप इस पे भी देखा हुआ है। यहाँ पे भी मैंने जाके लाइव देखा, ओपन एरिया में ना, ओपन एरिया में जब सनसेट हो रहा था, तो मैंने लाइव किया कि अपना मुशाहिदा करूं। तो ऊपर जहाँ पे सामने कोई चीज ना हो, तो क्या था वो सामने? किस जगह पे आप गए हैं? रेगिस्तान था या समुद्र था? लैंड था, ये लैंड थी, बस दूर तक लैंड थी, तो बहुत दूर तक विजिबिलिटी थी, मौसम क्लियर था। ठीक है, तो उसमें ये जो आप गूगल का जो होता है, एक तो गूगल पे आप डालेंगे उस सिटी का सनसेट, सिटी का नाम लिखिए सनसेट टुडे। वो टाइमिंग, दूसरी टाइमिंग होती है ये एप्पल मैप्स की। एप्पल का जो वेदर होता है ना, एप्पल का वेदर, उसमें आ रहा होता है सनसेट सनराइज कितने बजे है, एक वो टाइमिंग। और तीसरी है कि ये जो गूगल पे जो एप्पल प्ले स्टोर जो होता है, जो गूगल की ऐप होती है वेदर की, ये 2-3 वर्ल्ड ज्यादा यूज होती हैं। किसी ने देखना हो अपने फोन के ऊपर, तो ये तीन है वेदर एप्स, गूगल की और एप्पल की, या फिर सर्च इंजन। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया उसमें? तो इन पे जो मिनट आ रहा होता है ना, उस मिनट में वो सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock अगर आ रहे हैं ना, 6 o'clock पे सेट होगा, वेदर में आ रहे हैं 6 o'clock, तो इसका ये मतलब नहीं कि 6 o'clock पे वो सेट हो चुका है। वो ये भी हो सकता है कि 6 o'clock 59 सेकंड, यानी अभी अगले मिनट होने में 1 सेकंड रहता है, 59 सेकंड पे भी अगर जाके उसने सेट होना है ना सूरज ने, तो वो बताएगा 6 o'clock ही बताएगा। मुकम्मल सेट होना है, पूरी टिकिया गायब होना, पूरी टिकिया गायब होना। ठीक है। तो वो जो टाइम आ रहा होता है ना इन एप्स के ऊपर, इन चीजों पे आप सर्च करिए वेदर में, उस मिनट का ये मतलब नहीं कि वो सेट हो जाएगा। उसका मतलब है उस मिनट में 60 सेकंड्स के दौरान किसी टाइम भी वो सेट होगा। वो ठीक है, तो 1 मिनट की तो खैर सभी एहतियात कर रहे होते हैं उसमें। और जो ट्यूबलाइट का एंगल है, वो क्या डाला हुआ है कैलकुलेशन में उन्होंने? नहीं, वो तो ईशा के लिए है ना। नहीं, जिस तरह सुबह ट्यूबलाइट का एंगल है ना 18 का, शाम के लिए भी उस इलाके के लिए वही वाला एंगल शुमार होता है। हाँ, वो करते हैं, वो ईशा की कैलकुलेशन करते हैं, 15 एंगल रखा हुआ है,
किसी ने 18 एंगल रखा हुआ है, जो कराची पाकिस्तान की कैलकुलेशन है वो 18 एंगल है। हम तो यहाँ पे 18 को फॉलो कर रहे हैं, 18 को करते हैं, तो फजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फजर और इशा, वो फजर और इशा का है। जी हाँ जी हाँ। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली वो मगरिब की बात कर रहा हूँ जो इफ्तार का होता है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा सबसे जो पुरानी ऐप है ना, जितनी पुरानी, वो उतनी प्रिसीजन नहीं थी उनकी, एग्जैक्ट नहीं थी। उसमें सबसे बड़ी ऐप है इस्लामिक फाइंडर। ये बहुत पुरानी ऐप है, पाकिस्तान में भी, वर्ल्ड वाइड भी, यहाँ भी अक्सर मसाजिद की जो मैंने तो ऐप जो सुनी थी प्रो मुस्लिम, नहीं वो बाद में आई है, वो ये पिछले 10-15 सालों में आई है। अच्छा, ये उससे भी पुरानी है। इस्लामिक फाइंडर तो 30-40 साल पुरानी है, उनकी कैलकुलेशन भी इतनी पुरानी है। ठीक है, तो जाहिर है वो तो उतनी एक्यूरेट नहीं होगी। एक्यूरेट नहीं है, तो वो क्या बताती है, बात को 1 मिनट पीछे बताती है सनसेट से भी, यहाँ पे सनसेट वाला टाइम बता रही होती है। और यहाँ पे जितनी अरब कंट्रीज है, इनको मैंने बताया भी, वो फिर वो हदीस ले आते हैं कि रोजा कर इफ्तार करने में जल्दी करो। यार इफ्तार करने में जल्दी करो, ये मतलब थोड़ी कि उससे पहले कर लो। नहीं, लेट करना कोई गुनाह नहीं है, जबकि बहुत ज्यादा लेट वाला मामला ना हो। 1-2 मिनट कर भी लें, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो अपनी देसी करना चाहिए, हम तो भाई 5 मिनट बाद ही रोजा खोलते हैं और 5 मिनट पहले बंद करते हैं। सेफ साइड वही है। तो मैंने काफी कन्विंस करने की अपनी मसले में, तो मैंने टाइम चेंज करवा लिया पीछे पढ़ के। वो ये यहाँ पे लोगों के रोजे खराब करते थे कि बाद यानी जिस मिनट में सेट होना है उससे भी 1 मिनट पहले। तो मैंने बताने की कोशिश की, वो कहते नहीं, साहबा भी अंदाजे से करते थे, हालांकि वो ऊंचाई पे जाके पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखते थे। कबूल है, क्योंकि उनके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। जो प्रिसीजन की तरफ जाएगा, हमारे लिए मामला ज्यादा नाजुक हो रहे हैं, ज्यादा नाजुक भी हैं, और वो ऊंचाई चोटी पे जाके देखते भी थे, थोड़ा ऊपर चढ़ के, तो वो फिर आवाज लगाते थे ऊपर चोटी से कि हाँ हो गया। तो यहाँ पे तो मैंने बताया कि जब कोई बंदा चोटी पे चढ़ के देख रहा है ना, तो वो 1 मिनट बाद ही आपका रोजा खुलवा रहा है। एग्जैक्टली तो चोटी पे थोड़ी देर के बाद ये अभी जो ये है इसका बुर्ज अल खलीफा, इसके ऊपर वाली मंजिल और नीचे वाली में 8-9 मिनट का फर्क है। एग्जैक्टली 900 मीटर हाइट है वो उसकी, और वो इतना फर्क है उसका, बिल्कुल। तो बस इसमें मैंने अपनी मशीन में तो चेंज करवा चुका हूं मैं, लेकिन लेकिन पूरे यूएस में मैं मुख्तलिफ जगहों पे रहा हूं, तो वहां पे हर जगह ये इस्लामिक फाइंडर बैक एंड पे उसका लगाया सॉफ्टवेयर, और फ्रंट भी टाइमिंग। तो पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों के जितने भी हैं उन मसाजिद में, उनके ये रोजे खराब करते हैं। अब गुनाह तो ऊपर वालों को होगा, तो पता नहीं है, लेकिन एजुकेट हम करेंगे इंशाल्लाह, लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो ये भी कंक्लूड, अभी तो एक और मतलब यूएसए में इतने अरसे रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ किबला क्या है, ये भी अगली बात है। मैं बनी नहीं है और उनके किबले दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, मैं अब टॉपिक में से चढ़ना चाह रहा हूं। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, डायरेक्शन ऑफ किबला इन नॉर्थ अमेरिका, वो आप वीडियो में जाके देखें। ये काफी पुरानी वीडियो में, चलो मैंने देखी है। हाँ, मैंने उसमें एक चीज बताई थी। बिल्कुल, आज जो इस वक्त हमारे पास कैलकुलेशन है, उसके तहत पुरानी मस्जिदें कई गलत बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको तकरीबन 13 साल से सुन रहा हूँ, जब आपका ये चैनल भी नहीं होता, तो पहली जो वीडियो आई थी वो ये थी फिक्र वारियत के खिलाफ। तो बेसिकली मैं खानदान में पहला और आखिरी बंदा हूं जो अहले हदीस हुआ था, आज से 23 साल पहले। तो आपके खानदान में अब सिर्फ मुस्लिम हुआ करेंगे। वो भी अली भाई कली, जैसे मुझे गालियां पड़ी, शुरू में गालियां पड़ी थी ना अहले हदीस होने पे, तो वो समझते थे मैं बस उनका ब्रांड फॉलोअर हो गया हूँ, उनके बस ये बातें इस तरह की उस तरह की। अब हनफियों को पता है ना, उनकी तहकीक है ना, उनको इतना पता है, तो वो अहले हदीस को गुमराह, और वो ये मुझे कहते थे कि अहले हदीस ये ज़ईफ़ हदीस को फॉलो करते हैं। अब वही उसी तरह की बातें लाके मुझे बता रहे होते हैं, यानी अब और अहले हदीसों की सिर्फ मैं उनकी जो शिद्दत पसंदी थी ना फिक्र वारियत की, मैं उसके खिलाफ था। वो फिर आपका प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिल की बातें हमने की हैं। हाँ जी बिल्कुल, अहले हदीस में से फिर कई लोग देखे खारजियत की तरफ भी चले गए ना, और वो दुनिया के लिए मुसीबत बने हुए हैं, और उनकी जो एक गलत अप्रोच है, जो बिल्कुल कोई दीनी अप्रोच नहीं है, उसकी वजह से अहले हदीस के, अहले सुन्नत के मनहज को नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे जो एक बात थी, वो फिर टॉपिक और जल पड़ेगा, अहले बैत वाली बात थी कि मुझे बताया गया था कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गलत कहते हैं, नाऊज़ बिल्लाह। तो मैंने फिर वहां पे पूछा, फिर उन्होंने मेरे सामने मुकदमा रखा। उन्होंने कहा कि जितना से मर्जी बड़ी हस्ती हो, गलत तो गलत कहना चाहिए। तो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो उनके नवासे थे, तो अब इसका ये मतलब थोड़ी कि कोई गलत बात हो तो उसको हम सही कहते हैं। मैंने कहा हाँ, बात असूल तो ठीक है। तो उस वजह से मैं भी इमाम अलैहिस्सलाम को इस पे गलत समझता था कि उन्होंने यजीद के खिलाफ, ये मैं 8-10 साल जब तक आप वाला मौक़िफ़ नहीं आया, जब मुझे आपसे पूछे अहले हदीसों से कि जब तुम इमाम हुसैन को गलत कहते हो तो उधर हज़रत मुआविया का दिफा फिर क्यों करते हो? वो तो खलीफा राशिद के खिलाफ खड़े हुए हैं, वहां जाके तुम्हारा ईमान बदल जाता है। यही जब मैंने आपका मौक़िफ़ मेरे सामने आया ना हदीस मार वाला, मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने कहा ये हदीस मैंने छुपाई है, सारी रफ़ाइदान की हदीसें मुझे बताई, मैंने रफ़ाइदान शुरू किया, सारा कुछ उनके, तो फिर खुले रह गए कि यार हदीस मार इतनी वाज़ेह होने के बावजूद ये फिर कहते हैं। फिर जब एक हदीस नहीं है हदीस मार, मैंने तो इतना कुछ जंग जमल सिफीन रहमान पे तो पूरा मुकदमा आपके सामने रख दिया ना। तो और ये भी मसला सिर्फ इन लोगों का है जो पुराने अहले हदीस है ना, नवाब सदीक हसन भोपालवी हो गए, या इसी तरीके से अल्लामा वहीदुज़्ज़मान रहमहुल्लाह ताला सब कॉन्टिनेंट में, या अरब के अंदर शेख नासरुद्दीन अल्बानी, ये सब के सब लोग अहले बैत का दिफा करने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसी असूल पे आप वाली बात में हमेशा से उस वक्त से ये सोचता हूँ। इनका एक और है नासबी है, वो बड़ी मीठी मीठी अंदाज में बात करता है हाफिज, तो वो तो जाहिल आदमी है, जाहिल आदमी, जाहिल मुतलक है वो ये असूल कह रहा था कि वो साहबा हैं, तो यानी अच्छा अहले बैत के बारे में कह रहे होते हैं कि किसी की इस्लाम जो है वो नस्ल को नहीं देखता, ये नहीं देखता, 2 नंबर लोग हैं ये, नासबी हैं, नासबी। यानी उस मामले में अहले बैत की बात आती है तो इन्हें ये जवाब पेश करते हैं गलत सही को देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि शजरे नस्ल है, दीन ईमान बदल लेते हैं। और यहाँ पे सहाबा की दूसरी तरफ तो आप अगर तलाक के मसले में हज़रत उमर का जिक्र करें तो कहते हैं हमने उमर का कलमा नहीं पढ़ा हुआ,
बिल्कुल लेकिन इन्होंने, मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैं बरेलवियों को कहता हूं ना, ये चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, देवबंदी जो है थानवी रसूलुल्लाह पार्टी है, ये वाबी अहले हदीस जो है ये वाबी रसूलुल्लाह पार्टी है। बिल्कुल, उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया है अपने, ये वाबी रसूलुल्लाह पार्टी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया जी अम्मार भाई, आपको अब आपके नाम का भी मजा आएगा, आप अम्मार भी हैं और फारूक भी हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस कंक्लूडिंग में थोड़ा सा कह दूं कि आपकी एक वीडियो थी रिमार्क्स के जो कई सितारे ये हैं कि वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पहले हैं, या फिर ये जो सूरज है ये 8 मिनट पहले, इसे आप थोड़ी सी दोबारा तहकीक कर लें, क्योंकि देखिए जब सूरज सनसेट हो रहा होता है ना, तो 8 मिनट पहले ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे सामने सूरज की रुकावट आती है ना, वो आती है जमीन का वो जो होराइजन है ना, जैसे हम हाथ आगे रख लें, जैसे सूरज ग्रूब हो रहा है या कोई और रुकावट सामने रख लें, ये बहुत करीब की है ना, ये लाइव ही हमारे सामने रुकावट पैदा करेगी। इसी तरह जो सनसेट हो रहा होता है, तो ये 8 मिनट पहले हो नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल लाइव होगा तो हमारे सामने जैसा टिकिया ग्रूब हो रही होती है, तो क्योंकि जो रुकावट पैदा हो रही है वो सूरज के पास नहीं है, वो रुकावट बिल्कुल हमारे कुछ 100 माइल्स या 200 माइल्स दूरी होती है, क्योंकि जो होराइजन हमारे सामने बन रहा होता है। तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि इतने बिलियन ईयर्स अगो अगर कोई सितारा खत्म हो गया तो वो हमें नजर आए। ये दो चीजें देखने की, तफरीक करने की जरूरत है। एक है कि उसकी रोशनी, अब ये तो कह सकते हैं सूरज की किरणें जो रोशनी है वो 8 मिनट बाद पहुंचती है जमीन तक। जी रोशनी का जिक्र हो रहा है, हाँ, तो लेकिन उसमें वो ऐसे लगा था कि जैसे बिनाई लाइव होती है, जो हमें नजर आ रहा था वो लाइव है, वो कोई सितारा समझाने में कोई फर्क रह गया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि सुबह फिर उठना भी है इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा अमार भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।